नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आधुनिक हिंदी कविता से संबंधित कुल 110 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, भारतेंदु मंडल के कवियों में भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण, चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। तो सही आंसर का चयन करना है कि भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर का चयन करना है तो श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल के कवि में सम्मिलित नहीं है। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के में आते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर का चयन करना है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सियाराम शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर का चयन करना है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय का रचयिता कौन है? मौर्य विजय का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सियाराम शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, तारा पांडे। तो सही आंसर का चयन करना है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि विश्लेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? सुमित्रा नंदन पंत, गिरजा कुमार माथुर, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तक में की जाती है? मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुकुटधर पांडे। यामा किस रचना की कृति है? हरिवंश राय बच्चन, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया है? जय भारत, भारत भारती, काबा और करबला, विरहनी, प्रगना। तो सही आंसर होगा भारत भारती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि ने मैंने मैथिल अपनाई का दावा किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निराला। परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? निराला, जगदीश गुप्त, दिनकर, मुक्तिबोध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निराला। अगला प्रश्न है, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कात्यायनी, प्रसाद संगीत, चित्राधार, झरना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कात्यायनी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? वीरों का कैसा हो बसंत, जलिया वाले बाग में बसंत, झांसी की रानी, राखी की चुनौती। तो सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अज्ञेय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? 3, 4, 5, 6। तो सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यामा में कुल 4 कृतियाँ सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुंवर नारायण की रचना है। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रज भाषा के आधुनिक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी सही। कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही आंसर माखनलाल चतुर्वेदी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश शर्मा, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी में राम काव्य लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस, अंधा युग, साकेत, वैभव रामायण।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा साकेत। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति है, यह कथन किसका है? निराला का, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निराला का कथन है। उर्वशी का रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। चुपते चौबते तथा चौखे चौबते किस कवि की काव्य कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। और राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को कौन दिया है? तो महात्मा गांधी दिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया है? किस कवि ने? महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो सही आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। छायावाद के उपादानों लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? जयशंकर प्रसाद, निराला, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, रोबहु सब मिलू अबहु भारत करप हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, यह कृति पंक्ति यह किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति भारत दुर्दशा से ली गई है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कामायनी, प्रिय प्रवास, जयवृद्ध वध, जय भारत। तो सही आंसर होगा प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विवेदी युग के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? तो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, मैं निर्भरे दुख की बदली पंक्ति किस कवित्री की है? तो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, गीता प्रोस किसकी रचना है? नीरज, हरिवंश, राय बच्चन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र की। जूही की कली किसकी कृति है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावादी के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में गणना नहीं की जाती है, इनमें से किनको गणना नहीं की जाती है? तो सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राज
कुमार वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है इनमें से। तो इनमें से कौन है एक? तो निराला है। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? निराला की पहली काव्य रचना इनमें से कौन सी है? सांधी सुंदरी, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, अनामिका। तो सही आंसर होगा जूही की कली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या मुकुटधर पांडे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र का। काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द्विवेदी युग के कवि हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियाँ किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैथिली शरण गुप्त की हैं और ये पंक्तियाँ यशोधरा से ली गई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सांधी काकली का रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, राजकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निराला की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? प्रेयसी, सरोज स्मृति, रेखा, अनामिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, प्रेम और मस्ती का काव्य धारा कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महाप्राण की उपाधि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सखा श्री कृष्ण के गुलामी राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रत्नाकर, रसखान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी? विश्वंभर मानव, शांति जोशी, सच्ची रानी गुरटू, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सच्ची रानी गुरटू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, चिरगांव, मऊ, रानीपुर, मेदिनीपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिरगांव। अगला प्रश्न है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में इनमें से कौन नहीं है? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खुल गए छंद के बंधन किसकी पंक्ति है? निराला, मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जातियो अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा से ली गई हैं पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है, सन 1897 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? जगदीश गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, श्यामलाल गुप्त। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, वीर काव्य, खंड काव्य। प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रबंध काव्य में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, इंदुनाथ मदान, विद्यानिवास मिश्र, नंद दुलारे बाजपेयी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? अज्ञेय, निराला, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निराला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृति छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? चित्राधार, प्रेमपथी, आंसू, झरना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, झरना को छायावाद का प्रयोगशाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि की घोषणा का जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन। सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेकर, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। और यहाँ से जितने भी मैं 110 प्रश्न लाई हूँ, आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। आपको लग रहा हो क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको अच्छे से देखना है। इन्हीं में से आपको 1-2 प्रश्न, कम से कम 4 से 5 या 2 से 3 प्रश्न अवश्य आएंगे। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? 1952, 1953, 1954, 1955। तो सही आंसर होगा 1954। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में शुरू हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 1945, 1947, 1949।
तो सही आंसर होगा 1943, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ताश सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1943 ईस्वी में ताश सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये पंक्तियां के रचयिता का क्या नाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पुस्तक है। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पुस्तक किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद की, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल विरागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? कामायनी का, झरना, आंसू, लहर। तो सही आंसर होगा आंसू का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए। तुम्हें क्या अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? निराला, मुक्तिबोध, नरेश मेहता और केदारनाथ अग्रवाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निराला की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कवासी किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? धूमिल, दुष्यंत, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो सही आंसर होगा धूमिल का कविता संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1950, 1951, 1952, 1956। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। अनुप्रिया किसकी रचना है? अनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, दुष्यंत, जगदीश चंद्र गुप्त का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, जानकी वल्लभ शास्त्री,
निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जानकी वल्लभ शास्त्री गीतकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है नकेनवाद, बी में प्रगतिवाद, सी में मार्क्सवाद और डी में प्रयोगवाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी किस वाद से संबंधित है? नकेनवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नकेनवाद से संबंधित है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, बैजू मिश्र, बालदेव प्रसाद मिश्र, नामदेव मिश्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद और कविता। तो सही आंसर होगा प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सही आंसर होगा दूसरा सप्तक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अज्ञे को, जगदीश गुप्त को, रामस्वरूप चतुर्वेदी को, निराला को। तो अज्ञे को दिया जाता है नई कविता नामकरण का श्रेय अज्ञे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 1965 कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ। जगदीश गुप्त, अज्ञेय, जगदीश चतुर्वेदी, राज कमल चौधरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जगदीश चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है मुक्ति बोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? आत्मजयी, अंधेरे में, संशय की एक रात, लोकायतन। तो सही आंसर होगा अंधेरे में मुक्ति बोध की लंबी कविता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मुंबई, दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद। तो सही आंसर होगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अज्ञेय की कविता है यह दीप अकेला। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? युगवाणी, पल्लव, ग्राम्य, स्वर्णधुली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पल्लव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चांद का मुंह टेढ़ा, ये होगा चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण, मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही आंसर होगा मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? अज्ञे का, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अज्ञे का कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हल्दी घाटी किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। तो सही आंसर होगा श्याम नारायण पांडे की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोकायतन किस विधा की कृति है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, गीति नाट्य। तो सही आंसर होगा प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है मैं मारूंगी सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। पंक्तियां किस कवि का है? केदारनाथ अग्रवाल,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, दुष्यंत कुमार माथुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा अज्ञेय का। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? 5 सप्तक, 4, 3, 2। तो सही आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राहु के अन्वेषी की बात की गई किस में की गई थी? तार सप्तक में, नई कविता में, नए पन्ने में, दूसरा सप्तक में। तो सही आंसर होगा तार सप्तक में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम दीवानों की क्या मस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेश शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है हम दीवानों की क्या मस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तापे के ताप हुए दिन किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय। तो त्रिलोचन की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सही आंसर होगा दूसरा सप्तक में शकुंतला माथुर सम्मिलित थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, निराला, राम नरेश त्रिपाठी। तो सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुक्तक छंद का प्रथम कविता किस कवि ने रची? मुक्तक छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची? अज्ञेय, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निराला ने मुक्तक छंद की प्रथम कविता रची थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? नई कविता, हालावाद, प्रयोगवाद, छायावाद। तो सही आंसर होगा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है, ऑप्शन। समरस थे जड़ का चेतन, सुंदर साकार बना था चेतनता, एक बिलसती आनंद उखड़ घना था। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति की हैं? लहर, झरना, कामायनी, आंसू। तो सही आंसर होगा कामायनी की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नई कविता प्रतिमान पुस्तक का लेखक कौन है? नई कविता प्रतिमान पुस्तक का लेखक कौन है? नामवर सिंह, लक्ष्मी कांत वर्मा, जगदीश गुप्त, अज्ञेय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जगदीश गुप्त। नई कविता प्रतिमान पुस्तक का लेखक कौन है? नई कविता प्रतिमान पुस्तक का लेखन कौन है? नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, अज्ञेय। तो सही आंसर होगा लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता, परिमल, अनामिका, अर्चना। तो सही आंसर होगा कुकुरमुत्ता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी युग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिम तरंगिनी किसकी रचना? हिम तरंगिनी किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हालावाद का प्रवर्तक कौन है? हालावाद का प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन,
नरेंद्र शर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी। तो सही आंसर होगा हालावाद का प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? कृति चौधरी, शकुंतला माथुर, महादेवी वर्मा, रहस्यमयी चौधरी। तो सही आंसर होगा कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कुल 110 प्रश्न था। 110 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ सभी को कमेंट करके बतलाना है। और आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी में लाऊं सभी को कमेंट करके बतलाना है, नहीं तो मैं अपने अनुसार लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।